अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज घर का पका में हम कुछ पकाने नहीं जा रहे, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि कसूरी मेथी जो है वो खुश्क कसूरी मेथी आप घर में खुद अपने हाथ से किस तरह सुखा सकते हैं। तिनकों के बगैर साफ सुथरी बिल्कुल खुशबूदार और खालिस कसूरी मेथी बहुत ही आसानी के साथ आप घर में कैसे सुखाएं, आइए आपको बताते हैं। तो मेथी सुखाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मेथी। यहाँ पे हमने देसी वाली जो मेथी कसूरी मेथी होती है वो ली है, बड़ी साफ सुथरी सी। देखें, ये देखें 1.5 किलो मेथी ली है हमने। और ये फरवरी के महीने में सुखाई जाती है, जब इसको इस तरह फूल निकल आते हैं। ये देखिए, आप फूल देख रहे हैं। ये जब इसको इस तरह फूल निकल आते हैं और ये बूर लगना शुरू हो जाता है इसको, ये तब सुखाई जाती है। तब इसकी खुशबू है वो बड़ी अच्छी होती है और ये पूरा साल फिर इसकी खुशबू बरकरार रहती है। अगर आप इसको पहले सुखा लेंगे तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं सूखेगी, उसमें से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। ये देखें, इसको फूल निकले हुए हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें बूर निकला हुआ है इसको। तो करेंगे क्या, हमने यहाँ पे 2 किलो मेथी ली है इस तरह साफ सुथरी। उसका हम पत्ता पत्ता अलग करेंगे। इस तरह ऐसे करके इसको तोड़ लेंगे, ऐसे सारी मेथी को। ये इसके अंदर डंठल नहीं जाने चाहिए, क्योंकि डंठल जब सूख जाते हैं तो फिर ये तिनके बन जाते हैं। फिर जब आप किसी चीज में मेथी डालें तो फिर वो मुंह में आते हैं और फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो डंठल नहीं जाने चाहिए। ये इस तरह आपने सिर्फ ऐसे ऐसे इसका पत्ता पत्ता अलग करना है। और आपने इसको फरवरी में सुखाना है, उससे पहले नहीं सुखाना। एक तो जो फरवरी का महीना होता है उसमें धूप बड़ी अच्छी होती है, और दूसरा ये जो मेथी है ये इस काबिल हो जाती है कि इसको सुखाया जाए, क्योंकि इसके फूल निकल आते हैं। ये निसर जाती है, जिसको पंजाबी में निसरना कहते हैं, निसर जाती है। ये देखें इस तरह। और ये इस तरह के जो डंठल हैं वो हम निकाल देंगे, ये किसी काम के नहीं है। ये देखें, कुछ छोटा मोटा अगर पत्ता है तो वो हम इस तरह सारी मेथी को हम इसी तरह तोड़ लेंगे, पत्ता पत्ता ऐसे। डंठल बिल्कुल नहीं जाने चाहिए इसके अंदर। ऐसे सारे तोड़ के तो फिर आपको दिखाते हैं। ये 2 किलो मेथी हम इसको तोड़ लेते हैं इस तरह। फूल भी इसके अंदर ही तोड़ेंगे, फूलों को अलग नहीं करना आपने, फूलों को निकाल के फेंकना नहीं है। ये देखें, ये जो फूल वाला पार्ट है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी आपने ऐसे तोड़ लेना है, साथ ही फूल भी इसके अंदर जाएंगे। फूलों की अपनी एक अलग खुशबू होती है, तो बड़ी तेज इसकी फिर खुशबू आती है जब ये आप किसी चीज में शामिल करें, जब ये खुश्क हो जाती है तो। और बिल्कुल इसका कलर भी खराब नहीं होता, ऐसे सरसब्ज सूखेगी ये। और पूरा साल अगर पड़ी रहेगी, अगला साल फरवरी आने तक, तो फिर ये बहुत ही जबरदस्त रहेगी पूरा साल। ये देखें, इस तरह सारी हम तोड़ लें। ये देखें, ये मेथी सारी हमने यहाँ पे तोड़ ली हुई है। ये इसके बिल्कुल पत्ते पत्ते हमने तोड़ लिए हैं, बीच में फूल भी तोड़ लिए हैं। ये देखें, और इसको हमने इसके अंदर अगर कोई पीला पत्ता, कोई गला सड़ा पत्ता, कोई खराब इसके अंदर से वो निकाल दी हमने सारी। ये सारी हमने 2 किलो मेथी जो है इसके पत्ते अलग कर लिए, तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम धोएंगे। इन पत्तों को पहले अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी मिट्टी होती है, तो ऐसे नहीं इसको सुखाएंगे। पहले इसको अच्छा सा धो लेंगे। धोने के बाद फिर आपको बताते हैं, पहले आपको दिखाते हैं इसको धोना कैसे है, फिर धो के फिर आपको दिखाते हैं कि इसको क्या करेंगे और फिर इसको सुखाएंगे। ये 2 या 3 दिन में बड़ी मजे की सूख जाएगी। ये मेथी जो है ये पत्ते पत्ते हमने तोड़ लिए, इसका पत्ता पत्ता तोड़ लिया, इसका कोई भी डंठल नहीं हमने निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, इन पत्तों को धो लेंगे अच्छी तरह, लेकिन पहले काटेंगे नहीं, पहले इसको धोएंगे। यहाँ पे खुले पानी में इसको डाल के, ये देखें, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पानी में डिप करके रख देंगे, 10-12 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो पानी के अंदर बैठ जाए। इसको अच्छी तरह इस तरह मसल के हम धो लेंगे। ये देखें, इसको यहाँ पे भिगोए हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। तो अब ये इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मिट्टी है वो इसके पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो एक पानी हम इसको और धो लेंगे, यहाँ से निचोड़ के इस साफ पानी में इसको डालेंगे, तो 2 दफा ये धुल जाएगी। इसको धोना जरूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट में पता नहीं कहाँ से होके आती हैं सब्जियां। और दूसरी बात ये कि इनको कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए इन पे जहरीला स्प्रे भी होता है, इनको खाद भी डलती है, तो इसलिए इनको धोना जरूरी होता है। तो काटने से पहले हम इसके पत्ते जो है वो धो लेंगे, फिर इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और ना ही इसके अंदर से जो इसके विटामिन जो मिनरल है वो निकलेंगे। तो इसको हम
एक दफा इधर से इसको टोकरी में निकाल लेते हैं और फिर इसको कपड़े के ऊपर डाल के पंखे के नीचे खुला खुला करके कपड़े पे, किसी साफ सुथरे कपड़े पे इसको पंखे के नीचे 10 मिनट के लिए फैला देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छा सा खुश्क हो जाए और इसको फिर मोटा मोटा काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह किसी कपड़े के ऊपर हम डाइनिंग टेबल पे इसको खुला खुला करके भी फैला देंगे और फिर इसके ऊपर पंखा चला देंगे तो ये जल्दी से 10 मिनट में ही सूख जाएगी। बड़ी अच्छी सी ये खुश्क हो जाएगी। तो फिर इसको रफली चॉप कर लेंगे मोटा मोटा जरा। वैसे ये पूरे पूरे पत्ते नहीं सुखाएंगे हम, क्योंकि फिर ये पत्ते जो है वो चुड़मुड़ हो जाते हैं। तो जब इनको फिर दोबारा करो तो ये फिर मोटे मोटे पत्ते निकल आते हैं। तो इनको जरा रफली चॉप करके हम, ये देखिए मेथी हमारी जबरदस्त सी सूख गई है और अब हम इसको रफली चॉप कर लेते हैं। बहुत बारीक भी इसको काटने की जरूरत नहीं है, बस इसको मोटा मोटा काट लेंगे और फिर इसको तेज धूप में खुश्क करेंगे। तो चलिए इसको मोटा मोटा काट लेते हैं हम। ये कटिंग बोर्ड पे रख के हम इसको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, ताकि जो पत्ते हैं वो कट जाए। वो जो पत्ते हैं इसके बड़े बड़े वो साबुत ना रहें, वरना क्या होगा कि अक्सर ये पीली भी हो जाती है। तो पीली नहीं हमें इसको होने देना, इसलिए हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। तो सारी चॉप करके तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह ये मेथी हमारी खुश्क भी हो गई और कट गई। इसको हमने रफली चॉप कर लिया, यानी कि मोटा मोटा काट लिया। अब बारी आती है इसको सुखाने की। इसको सुखाना है आपने तेज धूप में। तेज धूप में चारपाई के ऊपर कोई कपड़ा डाल के, या जमीन साफ सुथरी हो उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल के, तो आपने इसको धूप में सुखाना है। इसको 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, वैसे तो ये 2 दिन में ही जबरदस्त सी सूख जाएगी। तो आपने इसको 3 दिन भी अगर रखना है तो धूप में ही रखना है। रात को उठा के इसको अंदर रख लें, सुबह को फिर तेज धूप में इसको डाल दें और वहां रखें जहां पे सारा दिन धूप पड़ती हो। अगर आप इसको छांव में सुखाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये पीली हो जाएगी, और पीली नहीं होने देनी। इसकी खूबसूरती इसके रंगत में ही है और इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और तेजी से ये इसके जो अंदर मॉइस्चर वो इसका ड्राई हो जाएगा ना। इसके अंदर जो मेथी के अंदर नमी है, पानी है इसका अपना भी, तो वो तेज धूप में तेजी से सूखता है। तो आपने इसको तेज धूप में सुखाना है। ये 2 दिन में ही जबरदस्ती सूख जाती है, लेकिन एहतियातन फिर भी आप इसको 1 दिन की धूप और लगवा लें और सारा दिन इसको धूप में रखना है। सिर्फ धूप में ही सुखाना है। आपने इसको हरगिज भी छांव में सुखाने की कोशिश नहीं करनी। तेज धूप में सूखने के बाद देखना आप, ये बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी अब सब्ज है। तो आपको हम दिखाएंगे इसको फैला के तेज धूप में, और जब ये सूख जाएगी तो फिर इसकी दिखाते हैं फाइनल लुक। आपसे मिलते हैं 3 दिन बाद। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास छोटी सी चारपाई थी, तो इसके ऊपर मैंने ये प्लास्टिक शीट बिछा के, तो इसके ऊपर मैंने इसको सूखने के लिए डाल दिया है। तो तेज धूप में मैं इसको रखूंगी। 2 दिन में ये बड़ी जबरदस्त सी सूख जाएगी। तो इसको रखना धूप में है। ऐसे ही इसको शाम को उठा के मैं रात को इसको कमरे में ले जाऊंगी और वहां पे कवर करके रख दूंगी, और सुबह फिर इसको इसी तरह धूप में डाल दूंगी। 2-3 दिन में ये बड़ी जबरदस्त सूख जाएगी। जब सूख जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह मेथी हमारी जबरदस्त सी सूख गई है। ये 2 ही दिन की धूप से बड़ी अच्छी, ये देखिए कुरकुरी हो गई है। तो इसको बस यही तरीका है इसका सुखाने का कि आपने इसको तेज धूप में सुखाना है। तेज धूप में सुखाने की वजह से देखिए इसका सब्ज रंग बिल्कुल बरकरार है। और ये आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के तो फ्रिज में रख लेंगे ना। अगर फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे तो ये अगला साल आने तक भी ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। ये मेरे पास कुछ पिछले साल की मेथी भी थी, तो ये देखें, ये मैंने सुखाई थी, ये भी वैसी है, और ये जो अब मैंने सुखाई है ये भी वैसी है। तो आपने इसको बस यही इसका है कि आपने इसको पत्ता पत्ता तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद पत्तों को धोना है। धोने के बाद जब पत्ते खुश्क हो जाएंगे तो आपने मोटा मोटा उनको काट लेना है। देखिए मैंने कितना मोटा मोटा काटा था, तो लेकिन फिर भी ये चुरमुर हो गई है, बिल्कुल बारीक हो गई। तो अगर आप बारीक काटेंगे तो फिर ये गिरती है, और सूखते वक्त तो खुद ही ये बारीक हो जाती है। तो मोटा मोटा रफली इसको चॉप कर ले और इसको तेज धूप में सुखाएं। आपकी तसल्ली के लिए आप 3 दिन धूप लगवा लें, 4 दिन लगवा लें, लेकिन ये 2 दिन में ही सूख जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और बेफिक्र हो के अब आप किसी भी चीज में डालें, आलू की टिक्कियों में डालें, चिकन कढ़ाई में डालें, पकोड़ों में डालें, या फिर आप किसी भी हांडी में इसको डालें, या फिर कड़ी में, कोई से भी खाने में आप डालें, तो ये अब पता है कि आपको साफ सुथरी है। देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह जबरदस्त सब्ज रंग की खालिस कसूरी मेथी घर में आपको
इस तरह रेडी कर लेनी है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं, बस सिर्फ जिम्मेदारी का काम है। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।